हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट पैराग्राफ लिया है हमेशा की तरह। इंग्लिश का है, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी और एक एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीन भी समझाऊँगी। इसके थ्रू आप अपने इंग्लिश की वोकैबुलरी, ग्रामर और टेंसेस को इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पैराग्राफ क्या है? हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। ही इज़ मतलब है और वेल्थ का मतलब धन, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। इन आवर लाइफ, इन यानी में, आवर यानी हमारे, लाइफ यानी जीवन, हमारे जीवन में। इट, तो यहाँ पर इट प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। इट प्रोनाउन के भी काफ़ी सारे नियम हैं, रूल्स है यूज़ करने के। तो इट प्रोनाउन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? मौसम, दिन, महीने, वर्ष, बरसात, आज, कल, परसों, छुट्टी, डेट यानी दिनांक, दूरी, ठीक है। और कोई भी प्राकृतिक घटना को एक्सप्रेस करने के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। वैसे इट का मतलब यह होता है, लेकिन यहाँ पर जो इट का मीन कुछ नहीं है, ये एम्प्टी है, मतलब खाली है, इसका कोई मीन यहाँ पर नहीं है। एज अ सब्जेक्ट इस प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। इट इज़ का मतलब है वेरी यानी बहुत। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है ज़रूरी। फॉर मतलब के लिए। आवर यानी हमारे। बॉडीज़ का मतलब शरीर के लिए, ठीक है। टू बी का मतलब होता है होना। हेल्दी, हेल्दी का मीन होता है स्वस्थ, स्वस्थ होना या रहना, ठीक है। होना या रहना क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी लाइन का हिंदी में मीन क्या होगा कि इन आवर लाइफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडीज़ टू बी हेल्दी, यानी कि हमारे जीवन में हमारे शरीर का स्वस्थ रहना या होना बहुत ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। हेल्दी, हेल्दी का मीन होता है स्वस्थ। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य और हेल्दी का मीन होता है स्वस्थ। टेकिंग केयर, टेकिंग केयर मतलब देखभाल करना, ठीक है। टेकिंग केयर देखभाल करना ऑफ आवर हेल्थ, यानी किसकी? हमारी हेल्थ की, हमारे शरीर की, हमारे स्वास्थ्य की। ऑफ का मतलब का, के, की, आवर यानी हमारा, हमारी या हमारे। शुड बी, शुड का मतलब चाहिए, बी का मतलब होना, तो होना चाहिए। शुड बी होना चाहिए। शुड बी का मतलब इसका यूज़ क्या है कि ये चीज़ करनी ज़रूरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं शुड बी का। आवर फर्स्ट टास्क, टास्क का मतलब होता है काम या कार्य। आवर यानी हमारा, पहला, ठीक है। फर्स्ट का मतलब, तो पूरे इस सेंटेंस का मीन क्या हुआ कि टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट टास्क, मतलब अपने स्वास्थ्य की, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना हमारा पहला काम होना चाहिए। हमारा पहला काम होना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ यानी कि अपने स्वास्थ्य की, अपने स्वयं के स्वास्थ्य की देखभाल करना हमारा पहला टास्क, हमारा पहला काम होना चाहिए। अ हेल्दी पर्सन मतलब कि एक हेल्दी, एक स्वस्थ व्यक्ति। पर्सन का मतलब व्यक्ति, हेल्दी मतलब स्वस्थ। डज, तो डू जो है ना, यहाँ पर डू वर्ब है, तो यहाँ पर डू के आगे ईएस लगा है, मतलब करना। डू का मतलब होता है करना, लेकिन जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है। अगर एक की बात की जाती है, जैसे अ हेल्दी मैन, तो यहाँ पर एक स्वस्थ व्यक्ति की बात की जा रही है, इसलिए डू का डज हो गया। डू का डज हो गया मतलब करता है। इसका हिंदी में मीन होगा करता है। हिज वर्क यानी कि अपना काम, ठीक है। हिज वर्क यानी अपना, वर्क मतलब काम। विद, विद यानी साथ। फुल, फुल का मतलब क्या हो गया? पूरा या पूरी। तो यहाँ पर इसको देखेंगे पहले इस वर्ड को कि एंथुजियाज्म, ठीक है। फुल एंथुजियाज्म। अब इसका मीन देखेंगे हिंदी में। एंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश या उत्साह, ठीक है। जोश या उत्साह। पूरा मीन क्या होगा इस सेंटेंस का? अ हेल्दी पर्सन डज हिज वर्क विद फुल एंथुजियाज्म, मतलब कि एक स्वस्थ व्यक्ति अपने कार्य को पूरे उत्साह यानी फुल एंथुजियाज्म, फुल एंथुजियाज्म मतलब पूरे उत्साह के साथ, के साथ, विद यानी के साथ करता है। डज, ठीक है। डज करता है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। करता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। क्योंकि यहाँ पर डू वर्ब है ना, इसके साथ ईएस लगा हुआ है।
तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द पर्सन कि व्यक्ति, हु यानी जो, इज यानी है, इन गुड हेल्थ किस में है, अच्छे स्वास्थ्य में, अच्छे स्वास्थ्य में है, इज एक्चुअली रिच वो क्या है, इज एक्चुअली कैसा है वो, एक्चुअली का हिंदी में मीन होता है असल में या वास्तव में, रिच है यानी कि अमीर है। ये जो द पर्सन है इसके लिए इस हु का यूज़ किया गया है। ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो द पर्सन हु इज़ इन गुड हेल्थ इज़ एक्चुअली रिच, मतलब जो व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य में है वह वास्तव में, एक्चुअल में क्या होता है, समृद्ध है, रिच है, अमीर है या समृद्ध है, हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं। आगे क्या है, मनी यानी कि पैसा, ठीक है, मनी यानी कि पैसा, और वेल्थ यानी कि धन, इज़ यूजलेस, इज़ यानी है, यूजलेस का मतलब होता है बेकार या व्यर्थ, व्हेन योर हेल्थ इज़ नॉट गुड, जब, ठीक है, वैन यानी जब योर यानी आपका, हेल्थ यानी शरीर, इज़ नॉट यानी नहीं है, कैसा, अच्छा नहीं है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो धन बेकार है। मनी वेल्थ इज़ यूजलेस, मतलब पैसा और धन इज़ यूजलेस व्हेन योर हेल्थ इज़ नॉट गुड। वी शुड टेक केयर, वी मतलब हमें या हम, यानी हमें, शुड यानी चाहिए, टेक केयर यानी देखभाल करनी चाहिए, ऑफ आवर हेल्थ किसकी, हमारे शरीर की, हमारे स्वास्थ्य की, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए या देखभाल करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। फॉर गुड हेल्थ यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, वी हमें शुड टेक, शुड मतलब चाहिए, टेक यानी लेना, बैलेंस्ड का मतलब होता है हिंदी में संतुलित, एंड न्यूट्रिशियस फूड मतलब पौष्टिक भोजन, फूड का मतलब भोजन, न्यूट्रिशियस का मतलब पौष्टिक भोजन। तो फॉर गुड हेल्थ वी शुड टेक बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस फूड, मतलब हुआ इसका अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें संतुलित, ठीक है, बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस फूड यानी कि पौष्टिक भोजन करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज मतलब कि नियमित व्यायाम, इज यानी है, ऑल्सो यानी भी, वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी, फॉर के लिए, गुड हेल्थ यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए। रेगुलर एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। आगे क्या है कि एक्सरसाइज कीप्स, एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, कीप्स यानी रखता है, रहता है या रखता है। एक्सरसाइज कीप्स मतलब व्यायाम, कीप्स यानी रखता है, आवर बॉडी यानी कि हमारे स्वास्थ्य को, हेल्दी मतलब स्वस्थ, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय के लिए, ठीक है, लंबे समय के लिए। तो क्या मीन हो गया इसका कि एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी हेल्दी फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्यायाम हमारे शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखता है। दैट इज़ वाई या दैट्स वाई अगर शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं तो दैट्स वाई यानी कि इसलिए, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, टेक लेनी, अ बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, एंड एक्सरसाइज रेगुलरली और नियमित तौर पर क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। दैट इज़ वाई वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, इसलिए हमें संतुलित आहार यानी भोजन लेना चाहिए और नियमित रूप से रेगुलरली व्यायाम करना चाहिए। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है, बहुत ही शॉर्ट है, सिंपल है, लेकिन आपको इससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ टेंसेस के बारे में भी पता चला होगा और इंग्लिश की वोकैबुलरी भी काफ़ी सारी इसमें थी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।